अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 20 ईयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन कुमार साहब और मेरे चैनल का नाम है शॉर्ट है। मैं इसमें ईपी के पिछले 20 साल के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बेस्ट क्वेश्चन है वो, तो उनको मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम में उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और क्योंकि वो आ गए तो आप कर नहीं पाओगे, आपके पूरे मार्क्स आ नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार आपने प्रीवियस ईयर देख लिया, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। उसी सीरीज में एक ये क्वेश्चन है, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को पूरी देखना। इस क्वेश्चन को 99.99% बच्चे गलत करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, कहां गलती करोगे तभी समझ में आएगा। अगर आपने स्किप कर दिया आपको नहीं समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। तो आराम से क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी such that the ratio of the product of extreme to the product of their means is 5:6। मतलब एपी को डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। अब हमें पता है जब भी एपी में 4 टर्म लेनी है तो हम क्या लेते हैं, ध्यान से देखो, यहां पे लिखते हैं ए माइनस डी और फिर लिखते हैं ए प्लस डी। फिर यहां से क्या लिखेंगे? ए माइनस 3d और यहां से क्या होगा? ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये बिल्कुल यही ऑर्डर में लिखना आपको, तभी आपसे होगा वरना नहीं होगा। जो ये लिखा है ना, ये वाले, ये कोने कोने पे, ये इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स पोजीशन, एक्सट्रीम्स पोजीशन। ठीक है, और ये जो बीच में लिखे हुए हैं, बीच में, इनको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, अब देखो देखो क्या कह रहा है, बस ये याद रखना जरूरी कि एपी सच दैट द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा? ए माइनस 3d एक ब्रैकेट में और इधर से ए प्लस 3d एक ब्रैकेट में, अपॉन रेशियो ऑफ देयर मीन, मतलब ए माइनस डी एक ब्रैकेट में और इधर से ए प्लस डी एक ब्रैकेट में। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6, 5/6। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करना है। यहां पे a प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, तभी तो होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन यहां पे सेम देखो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों यूज किया आपको अभी समझ में आ जाएगा, 5/6। अब देखो ध्यान से, इसको खोल लेंगे अब, तो यहां से कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, अब इसको खोलेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, मतलब क्या आएगा? 9d स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, तो 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इसको अंदर भेज दो तो क्या आएगा? 6a स्क्वायर माइनस 9 6 54, 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को अंदर भेजो तो 5a स्क्वायर और इधर से क्या आएगा? माइनस का 5d स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर और ये माइनस क्या, तो इधर आके प्लस का 5d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 6 में से 5 गया तो a स्क्वायर और यहां से देखो 54 में से 5d गए तो माइनस का 49d स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से इक्वल टू में 0, अब फिर से ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पूरे को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा? ये 49d स्क्वायर। अब इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं फिर से, ए स्क्वायर इक्वल टू 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, तो यहां से फिर से इसको क्लब करके लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू 7d स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ गया? a इक्वल टू 7d। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, जितना हमने अब तक किया है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखो ध्यान से, अब एक इक्वेशन मिल गई, मतलब ये वाला, ये हिस्सा आ गया। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे सर? दूसरी तो हमें समझ में नहीं आ रही है कि सर दूसरी कहां से लाएंगे। अब देखो दूसरी क्या कह रहा है, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट। तो हमारे जो 4 पार्ट थे a माइनस 3d, और दूसरा क्या था a माइनस d, फिर a प्लस d, और यहां से क्या आया था a माइनस a प्लस 3d। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यही तो 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा 56 आ जाएगा? भाई सिंपल सी बात है ना, इन 4 पार्ट को ऐड करूंगा तभी तो 4 पार्ट 56 के बराबर होंगे, तो इनको ऐड कर दो। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 56। तो यहां से देखो ध्यान से, a से क्या कट गया, ये 3d से 3d कट गया, और a इससे और d से ये d कट गया, तो यहां से कितना आ गया 4a इक्वल टू कितना आ गया 56। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 56 डिवाइड बाई 4, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, a इक्वल टू आएगा 40। ठीक है, a मिल गया, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखना, आपसे गलती होगी कहां, ध्यान से देखना मैं जो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, क्या बन रहा है बच्चा मेरे पास, अब ये पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कौन सी, इसको नाम दे देते हैं इन इक्वेशन 1। तो ए को रख दो, कितना आ रहा है 14 इक्वल टू 7d। ठीक है, 7d, तो यहां से कितना आ जाएगा 14 अपॉन 7 इक्वल टू d। तो d इक्वल टू 2, ए और d मिल गए, क्लियर है, ए और d मिल गए। अब ध्यान से देखना, हमारे ए और डी आ गए ना। अब हमको ध्यान से देखो, हमारा यहां तक क्लियर है, सब चीज अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे एपी, अब इसी वैल्यू जो मैंने मानी थी a माइनस 3d और a माइनस d और a प्लस d, और यहां से क्या था a प्लस 3d। ठीक है, अब इसको वैल्यू रखो, a की जगह कितना है 40 माइनस 3 इंटू डी की जगह कितना है 2, तो ये तो 1 हो गया। दूसरा देखो 40 माइनस डी की जगह कितना रखेंगे 2, दूसरा हो गया। और यहां से कितना है 14 प्लस डी की जगह 2, और यहां से कितना आएगा 14 प्लस 3 इंटू 2। तो यहां पर इसको सोल्व करो तो देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो 14 माइनस 3 टू जा 6, और यहां से 14 माइनस 2, और यहां से भी यहीं पे 14 प्लस 2, और नेक्स्ट कितना है 14 प्लस 6। अब इसको लिख लेते हैं, तो यहां से कितना आया 8, एक आ गया, यहां से 12 दूसरा आ गया, और ये 16 तीसरा आ गया, और लास्ट 18 नहीं 20। ठीक है, ये आ गए 20, ये हमारे चारों टर्म मिल गए। अब देखना ध्यान से क्या है, देखना ध्यान से। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये हमारा ये रेशियो आ रहा है, तो लिख लो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 8 इंटू 20 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट 12 इंटू 16। क्या ये 5:6 आ रहा है? बिल्कुल करके देख लेते हैं, ध्यान से देखो 12 4 3 जा और 4 5 जा और 8 1 जा 8 2 जा, तो कितना आ गया 5/6। मतलब यही हमारी आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करना। 2016 में 3 नंबर का पूछा हुआ है, तो इस साल पूछ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 23 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उनको देखना। एक बार उनको देख लिया, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एपी में कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।